आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 14 तारीख मकर संक्रांति गुरुवार के दिन आपके सामने मुक्तिदाता का नाम और मुक्ति का मंत्र बताऊंगा। देश और दुनिया के लोग बरसों से उन मुक्तिदाता को खोज रहे हैं। भारत धर्म जगत के लोग, अन्य क्षेत्र के लोग भी उनको ढूंढ रहे हैं। वो कौन महापुरुष है जो कि महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं युग परिवर्तन के लिए। अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने, अलग अलग संत महात्मा की वाणी किसके लिए कही गई है? वो कौन है मुक्तिदाता? इसी रहस्य को आज आप सब के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको उनका नाम बताऊं, उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। संत मावजी महाराज, जो कि राजस्थान डूंगरपुर क्षेत्र बाणेश्वर धाम के सुप्रसिद्ध संत हो गए आज से 300 वर्ष पूर्व। इन्होंने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी लिखी है वो सभी सत्य सिद्ध हुई। आप उनके वीडियो इंटरनेट माध्यम से जान सकते हैं। उनकी ही वाणी के कुछ शब्द मैं यहाँ ले रहा हूँ। उन्होंने अपनी वागड़ भाषा में लिखा था, सृष्टि रचाया दाता धर्म हलायो, नेम्या तीनों देवा, बंधिया धर्म हुआ विस्तारा, फल साचियारा लेवा। मतलब सृष्टिकर्ता ने धर्म चलाया, तीनों देव, ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, उनको नमन करते हैं। जो धर्म बंधा हुआ था उसका विस्तार हुआ सच्चे फल को प्राप्त करने। अब बंधा हुआ धर्म यही है जिसको हम आज वर्तमान समय में देखते हैं। आगे लिखा है, तन मन दिन्हा अभय पद, तिन्हा जद मुक्ति पद पावा, दसो दौण कलश का काटिया, निष्कलंग माही समाया। जो तन मन दे के भक्ति करेगा उन्हें अभय पद देगा, तब मुक्ति पद मिलेगी। दसों दुर्गुण काट के निष्कलंक में ही समाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो सच्ची भक्ति करेगा उनको वो पहले अभय पद देंगे। वो भगवान सृष्टि रचयिता, और अंत में वही निष्कलंक की माही समय, मतलब निष्कलंक की भगवान में भी वही समाएंगे और सभी लोगों को भी दुर्गुण दूर करके उनमें समाएंगे। आगे लिखा है, असंग जुमा से धर्म चला आयो, पर्दे दोष दशा डालिया, सूरज चंद्र शशि घर माही, इस विधि विस्द संभालिया। कई जन्मों से धर्म चला आया है, जो कि सनातन धर्म की बात करता है। दसों इंद्री रूपी पर्दे काट के सूर्य चंद्र सभी इसी शरीर में पूरे ब्रह्मांड समाया है, वह दिखाया। ये कार्य सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं। आगे लिखा है, 5 शब्द की कर स्तुति, पाछे शक्ति लाया, 5 शब्द बिना सांसों पड़सी, यो 84 पाया। 5 शब्द का मुक्ति का मंत्र है, उसकी स्तुति करो, पाछे शक्ति चली आएगी। 5 शब्द के बिना ही श्वास छूट जाएगी तो वह 84 चक्कर काटेगा, 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। यही मैंने अपने सृष्टि चक्र के वीडियो में बताया है आपको, किस तरह से सृष्टि रचाता सदगुरु दत्तात्रेय भगवान ने धर्म चलाया। उनको तीनों देव प्रणाम करते हैं। बंधा हुआ धर्म का विस्तार हुआ। बंधा हुआ कौन सा धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बन गए, एक बाउंड्री बना के रख लिए हमने। उनका विस्तार हुआ, तब सच्चा फल मिलता है। आगे लिखते हैं मावजी महाराज,
जो सच्ची भक्ति करेगा वो मुक्ति पद पाएगा, उन्हें अभय पद देंगे वो, और दसों दुर्गुण दूर करके निष्कलंकी माँ में समा जाएंगे। कहने का मतलब है, बिन गुरु भव निधि तर ही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान भी गुण वाला क्यों ना हो, उन्हें भी गुरु की शरण जानी पड़ती है। यही शास्त्र, पुराण, वेद, ऋषि मुनि, संत महात्माओं की एक स्वर से कही जाने वाली बात है। इसीलिए कल की भगवान के दर्शन से पहले ये जरूरी है हम सद्गुरु की शरण लें। सद्गुरु ही निर्णय करते हैं कि हम अधिकारी है कि नहीं है, मुक्ति के अधिकारी है कि नहीं है, ईश्वर के दर्शन के अधिकारी है कि नहीं है, क्या हम सतयुग में जाने के अधिकारी है कि नहीं। ये न्याय के दिन जो इसको कहा गया है बाइबल में, वो न्याय के दिन करने वाले सद्गुरु ही है। वही निर्धारित करते हैं कौन सतयुग में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। सद्गुरु की दृष्टि पड़ते ही आपके ललाट पे छाप लग जाएगी, एक आध्यात्मिक छाप, जिसको सिर्फ उच्च कक्षा के देवी गुण संपन्न लोग ही पहचान पाएंगे, निष्कलंकी भगवान ही पहचान पाए। उन लोगों को प्रकृति की तरफ से पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है उनके आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि उन पे सद्गुरु की छाप लग गई। इसको कुछ समझना है तो कुछ इस प्रकार से समझे, जैसे कालिया दहन के वक्त कृष्ण भगवान ने सांप के ऊपर, कालिया के सांप के ऊपर नृत्य किया, और कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि यमुना जी का तट छोड़ के चले जाओ दूसरी जगह। नाग ने कहा कि प्रभु मैं वहाँ जाऊँगा तो आपका गरुड़ हमें खा जाएगा। उस पर कृष्ण भगवान ने जवाब दिया, तुम्हें निर्भय होकर जाना चाहिए, अब कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे फण पे मेरे पैरों के निशान पड़ गए, ये एक छाप पड़ गई। इसी को दर्शाने के लिए कृष्ण भगवान ने वो लीला की थी, क्योंकि न्याय के दिनों में ये चीज़ होना है, इनको ये पूरी तरह वो जानते थे कृष्ण भगवान। न्याय के दिनों में ये छाप ही सद्गुरु की तरफ से हमें मिलेगी, और जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा दृष्टि पड़ गई, सिर्फ दर्शन मात्र ही पर्याप्त हो जाएगा। कृपा दृष्टि पड़ते ही वो प्रकृति से निर्भर हो जाएगा और प्रकृति के कोप से बच जाएगा। और आगे लिखते हैं माऊजी महाराज, 5 शब्द के मुक्ति का मंत्र है, उसकी स्तुति करो और पीछे शक्ति चली आएगी। मैंने अपने सृष्टि चक्र में भी कहा है, सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान को हरि कहा जाता है। उनके पीछे जो शक्ति रहती है वो है माता गायत्री की, जिनको प्रकृति भी कहा जाता है, त्रिपदा भी कहा जाता है, भू भुव स्वः भी कहा जाता है। सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग से पहले होता है। वर्तमान समय जो संधि काल का चल रहा है वो सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान का अवतरण का समय है। हम युग परिवर्तन के दौर में खड़े हैं। ऐसे में जब सद्गुरु धरती पे मौजूद हो, ऐसे वक्त में हमें और कोई मुक्तिदाता कैसे मिल सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान ने ही प्रकृति उपासना की शिक्षा चलाई थी। आप जानते होंगे सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हुए हैं, वो 24 के 24 प्रकृति से जुड़े हैं। वर्तमान समय भी यही है कि हम प्रकृति के करीब जाए। ईश्वर के करीब जाना हो तो प्रकृति के करीब जाना पड़ेगा। आप जिस किसी को भी मानते हो, उन्होंने अगर सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले पंच तत्वों की रचना की, प्रकृति की रचना की। और हमें वापस ईश्वर के पास जाना हो तो पहले प्रकृति के पास ही जाना पड़ेगा। इसीलिए सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु प्रकृति के बनाए। वर्तमान समय भी यही है कि हम प्रकृति से फिर से जुड़े, ताकि हम ईश्वर के भी दर्शन प्राप्त कर सकें। ये तो हुई माऊजी महाराज की बात, संत माऊजी महाराज की बात, जो कि राजस्थान के थे। उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है सतयुग के बारे में, आप उन पे रिसर्च कर सकते हो। ऐसे ही संत
और भी कई हो चुके हैं। संत देवायत पंडित, संत बाबा जय गुरुदेव, संत रविदास जी, संत कबीर साहब, जिन्होंने कहा 5 मंत्र की स्तुति करो। मुक्ति का 5 शब्द का मंत्र है। संत रविदास जी ने किया, गुरु की शरण जाएगा वही बचेगा। संत सूरदास जी ने कहा, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान करे। बाबा जय गुरुदेव ने भी यही बात कही। इन सभी संतों ने, भारत के प्रमुख संतों ने भविष्यवाणी का, ये सब चीज गुरु की शरण में जाने को कहते हैं। इसके अलावा अलग अलग भविष्यवक्ता, नेस्ट्राडामस, हैमिल्टन, फ्लोरेंस, जीन डिक्सन, आर्थर चार्ल्स, बाबा बेंग, सभी ने गुरु भक्ति को महत्व दिया है। सतयुग में प्रवेश के लिए ये अनिवार्य है। हम जीवन में सत्य को धारण करें, सत्य को धारण करें, और वो तभी हमें पता चलेगा सत्य क्या है, सत्य क्या है, जब हम सच्चे सदगुरु की शरण लेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा, सच्चे सदगुरु दत्तात्रेय भगवान पूरे युग में सिर्फ एक बार ही जन्म लेते हैं। सतयुग में अलग अलग सत्य पे चलने वाले गुरु रहते, इसीलिए वो नहीं प्रकट होते। त्रेता युग में, द्वापर युग में भी अच्छे गुरु लोग रहते, सत्य का मार्गदर्शन करने वाले, इसलिए वो नहीं प्रकट होते। लेकिन कलयुग के अंत में, जब कलयुग का प्रभाव बढ़ जाता है, तभी सदगुरु दत्तात्रेय भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। ये 5 शब्द का मंत्र कौन सा है? तो सबसे पहले वही मुक्ति का मंत्र सुन लीजिए। वो मुक्ति का मंत्र है हरि ओम तत् सत जय गुरुदत्त। जी हाँ मित्रों, यही वो मुक्ति का मंत्र है, हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त, जिसको सदगुरु दत्तात्रेय भगवान ने स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन देके जूनागढ़ गिरनार में स्थित संत पूज्य संत श्री पुनीताचार्य जी महाराज को दिया था। इनको वहाँ पे प्रेम से लोग पुनीत बापू कह के भी बुलाते हैं। इनकी 2 चैनल प्रमुख रूप से इंटरनेट पे उपलब्ध है। उसमें से एक गिरनार साधना आश्रम और दूसरी है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। ये एक धुन भी है, और आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब ईश्वर या गुरु का हमें प्रत्यक्ष दर्शन उपलब्ध होता है तो हम उन्हीं के स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि गुरु अपना रूप देते हैं। सदगुरु दत्तात्रेय भगवान 15/11/1975 को देव दिवाली के दिन सदगुरु पुनीत भगवान को, पुनीत बापू को सशरीर दर्शन दिए। उस समय पुनीताचार्य जी महाराज, संत जी बतलाते हैं अपने बारे में, सदगुरु मिलने के बाद सदगुरु ने कहा कुछ वरदान मांगो। संत जी ने कहा आप मिल गए, और कौन सा वरदान चाहिए, अपने अंदर ही संभालो। उन्होंने कहा, सदगुरु ने कहा कि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए पुनीताचार्य जी महाराज ने विश्व कल्याण के लिए, सबका हित और मंगल हो, सबको आत्मिक शांति मिले, सबको मुक्ति प्राप्त हो, ऐसा कुछ सहज सरल उपाय बताने को कहा गया। उसी समय सारे सिद्ध संत महात्मा और देवी देवता एक ही जगह पे उपस्थित थे जहाँ सदगुरु दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। तो सदगुरु दत्तात्रेय भगवान ने सभी देवी देवता सिद्ध संत महात्माओं ने एक स्वर में हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र दिया, और सदगुरु दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि ये जो भी कोई मंत्र करेगा उसका आत्मकल्याण स्वयं वो करेंगे। और उन्हीं को प्रचार प्रसार वर्षों से सदगुरु पुनीताचार्य जी महाराज करें। एक विशेषपूर्ण बात जो मैंने जानी है वो ये है कि सदगुरु दत्तात्रेय भगवान ने उनको एक आशीर्वाद ये भी दिया था कि भविष्य में तुम मुक्तिदाता के रूप में जाने जाओगे। एक महत्वपूर्ण बात और भी है, उनका नाम पहले कुछ और था, उनका नाम भी सदगुरु दत्तात्रेय भगवान ने रखा है। इस तरह से पूरी दीक्षा
उन्होंने सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान से ली। देह रूप से इनके कोई गुरु नहीं रहे। उन्होंने संकल्प करके सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान को अपना गुरु बनाया था और 40 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान को पाया। उनका जीवन अपने आप में ही प्रेरणादायक है। इनकी जीवनी पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्षों से जिन महात्माओं को देश और दुनिया ढूंढ रही है, वो महापुरुष पिछले 60 वर्षों से विश्व कल्याण के लिए अविरत कार्य करे जा रहे हैं। और उन्होंने प्रसिद्धि के डर से कहो या कोई लोभ लालच बगैर उन्होंने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है और विश्व कल्याण के कार्य निरंतर करे जा रहे हैं। आज मेरे घर से तो 1000 किलोमीटर दूर होंगे। उनको एक मुक्तिदाता होने के लिए शायद पता ही होगा कि इस प्रकार का मैं वीडियो बना रहा हूँ, मगर स्थूल रूप से कोई मैंने अनुमति नहीं ली। अगर आप इनके आसपास जुड़े हो, उनसे जुड़े हो, उनके विषय में कोई और महत्वपूर्ण जानकारी रखते तो जरूर शेयर करेगा। इस विषय में रामायण में भी संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। ये रामचरितमानस उत्तराखंड का 102वां दोहा है, जिसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि कलयुग में एक नाम प्रकट होगा, वही संसार से तर जाएगा उनका नाम लेने से। तो ये कलयुग में ही प्रकट हुआ नाम है, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र। और उनके नीचे तुलसीदास जी महाराज दूसरे चौपाई में लिखते हैं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होने। उनका नाम तक लिख दिया है पुनीत। उनका नाम पुनीत बापू ही है। पुनीत के प्रताप से, उनके प्रताप से, क्योंकि उनकी भक्ति के कारण सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान धरती पे आए और विश्व कल्याण के लिए लोगों को मुक्ति का मंत्र सहज सरल और सुलभ कराया। यही बात कबीर साहब भी कहते हैं, निचली पीढ़ी में उचित पात्र आएगा, वो सर्व सुलभ करा देगा मंत्र। 5 शब्दों का मंत्र सभी लोगों के लिए सुलभ करा देगा। और इनका इतिहास देखो तो पिछले 45 साल से सभी लोगों को धुन ध्यान करा रहे और साथ में ये चैलेंज भी करते हैं, एक साथ करोड़ लोग हो गए तो उनको भी ध्यान में बिठा देंगे, एक साथ लाखों लोग हो गए तो उनको भी ध्यान में बिठा देंगे, और जो जिस धर्म का होगा उस धर्म की अनुभूति करा देंगे। सभी धर्मों को खुले में चैलेंज भी देते हैं वो। ऐसे समर्थ सद्गुरु जब धरती पे मौजूद हो तो अन्य मुक्तिदाता कैसे हो सकता है। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा सभी भक्तों को, मुक्तिदाता को कल की भगवान समझ के बैठे, लेकिन कल की भगवान तो विष्णु के एक अवतार हैं। और ये पुनीताचार्य जी महाराज सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान के स्वरूप है, इसीलिए ये दत्त स्वरूप है। ऐसे समर्थ सद्गुरु इस समय पृथ्वी पे नहीं है कोई। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। जय वही करा सकता है जो समर्थ सद्गुरु होगा। इसीलिए पूरा मंत्र जो मुक्ति का है उसमें से 3 शब्द तो हम भागवत गीता में, शास्त्रों पुराणों में देखते हैं, हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त पीछे के 2 शब्द है। इस तरह से पूरा 5 शब्दों का मुक्ति का मंत्र पूर्ण होता है। इन 5 शब्द मुक्ति का मंत्र की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। हरि का मतलब होता है जो हरण करता है, शोक संताप पाप ताप सभी के दुखों को दूर करता है, वो हरि। जो शाश्वत सुख देता है। बुद्ध भगवान ने जो साधना की वो हरि बीज की थी। ये एक हरि एक बीज मंत्र है जिसकी साधना बुद्ध भगवान ने की थी, इसीलिए वो हरि का अवतार भी कहलाए। ये बीज में से ही तो वृक्ष तैयार होता है। तो ये एक आध्यात्मिक बीज है हरि, जिससे चलते हम मुक्ति का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसकी और भी व्याख्या है लेकिन इतना विस्तार से अभी नहीं करूँगा। दूसरा है ओम।
ओम ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाता है, त्रिगुण को दर्शाता है, सत्व रजत तमस को दर्शाता है, जो कि निराकार स्वरूप में है। गुरु नानक देव ने ओमकार, ओम बीज की साधना की। ये है एक बीज मंत्र है। उन्होंने कहा ओमकार सतनाम, मतलब जो सत्य है, अक्षर ब्रह्म है, उसका नाम ओम है। सत नाम वाहे गुरु का मतलब है वो जो सत्य है उसका नाम ओम है। और हम जानते हैं नाम और नामी दो अलग चीज़ है। जैसे मेरा नाम और मैं अलग हूँ, जैसे मेरी घड़ी और मैं अलग हूँ, जैसे मेरा मकान और मैं अलग हूँ, वैसे ही उस परम सत्य अक्षर ब्रह्म का नाम ओमकार है। तो वो सत भी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग होना चाहिए। नाम और नामी की बात है। तो गुरु नानक देव की जो साधना रही वो ओम बीज की रही। ये एक बीज मंत्र है। तत्, तत् संस्कृत का शब्द है, उसका मतलब होता है ततानी, जो किसी दूसरी चीज को दर्शाता है। तत् उंगली निर्देश करता है किसी वस्तु पे, सत्य की तरफ। वो जो सत्य है, वो जो सत्य है, वो जो अक्षर ब्रह्म है, उसकी ओर उंगली निर्देश करता है। कबीर साहब ने तत् बीज की साधना की। उनकी साधना तत् बीज तक सीमित थी। उन्होंने तत् को जाना और उस तत् यानी उंगली निर्देश किया। कबीर साहब की साखी वाणी में हम देखते हैं उस सत्य को किस तरह से निर्देश करते हैं। जो राम घट घट में बसा है, जो राम सब में रम रहा है, उस परम सत्य को, उस अक्षर ब्रह्म को कबीर साहब ने राम कह के संबोधित किया। तो कबीर साहब ने की जो साधना रही वो तत् बीज की रही। इसी तरह हरि ओम तत् सत, सत यानी 360 डिग्री आत्म साक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी विज्ञानी महापुरुषों को कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित है, देहाध्यास उनका टूट चुका हो। ऐसे लोगों को सत्पुरुष कहा जाता है। और वो तभी संभव होता है जब हम सत्य की साधना करें। इस तरह से हरि ओम तत्सत हुआ। इनको जो जय दिला दे, हमें मुक्ति दिला दे, ऐसे सद्गुरु जो है, तत्व ज्ञान देके जो मुक्ति दिला दे, ऐसे जो सद्गुरु है, ऐसे सद्गुरु को हम नमन करते हैं। ददामि तम तत्वबोधम इति दत्त, जो तत्वबोध देके मुक्ति दिला दे, ऐसे सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान को हम नमन करते हैं। इस तरह से हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र की व्याख्या होती है। और जैसा कि मैंने अपने निज अनुभव में पाया, निज आध्यात्मिक अनुभव में पाया सृष्टि चक्र को, उस हिसाब से भी ये मंत्र फिट बैठता है। हरि सदगुरु दत्तात्रेय भगवान को दर्शाता है। ओम 3 गुरुओं को दर्शाता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, जो कि वो भी निराकार है। इसी की बात नानक देव जी ने भी कही। तत् सत, तत्सत वाले वो लोग हैं, त्रिदेव है, ऋषि मुनि, मनुष्य है, जो उस और उंगली करके दिशा निर्देश करे कि वही सत्य है। इसीलिए हरि ओम तत्सत और एस की मुक्ति दिलाने वाले गुरु को जय करते हुए, जो जय करा दे हमें मुक्ति के लिए, वैसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। इस तरह से हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त पूरा मंत्र मेरे सृष्टि चक्र में भी फिट बैठता है। सभी संतों की वाणी, 5 शब्द का मुक्ति का मंत्र, सदगुरु पुनीत भगवान का जीवन चरित्र काफ़ी वर्षों से बिना स्वार्थ परमार्थ के कार्य करे जा रहे, अपने आप में ये दर्शाता है वो कितने श्रेष्ठ सदगुरु हैं। और मेरे निज अनुभव,
इन सब से मैंने ये जाना है, इसीलिए मैंने आप सभी को ये सहज सुलभ कराया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ इसीलिए सब चीज़ों को मानो, क्योंकि विश्वास करना नहीं करना आपका अपना मत है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक बार ज़रूर ऐसे समर्थ सद्गुरु से जुड़े, आज नहीं तो कभी नहीं, फिर आगे अवसर नहीं आएगा। और अपने निज अनुभव से जाने। मैंने उनके वीडियो में भी सुना है, जैसा कि वो कहते आए हैं, 15-20 मिनट तक हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त की आप धुन बोले। उसके बाद सदगुरु दत्तात्रेय भगवान से संकल्प कह के बोले, संकल्प करें ये मंत्र आपने स्वयं सदगुरु पुनीताचार्य जी महाराज को दिया हो, पुनीत बापू को आपने मंत्र दिया हो और आप ही मुक्तिदाता हो, तो वो हमें अनुभूति कराए, आध्यात्मिक अनुभूति कराए। और आंखें बंद करके 15-20 मिनट तक ध्यान में बैठे। इस प्रकार की विधि गिरनार साधना आश्रम की वेबसाइटों पे भी उपलब्ध है। अपने घर पे करके देखिए, संकल्प दोहरा के देखिए और अपनी निष्ठा से करके देखिए। अगर आपको निज अनुभव होता है, मुक्ति का मंत्र का लाभ मिलता है, फिर उनकी आज्ञाओं का अनुसरण करें। इसी से सभी जीव मात्र का कल्याण है, मंगल है। सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। 24 अंक का महत्व पूज्य संत श्री पुनीत बापू के जीवन में भी रहा होगा। मैं भी कुछ 24 गुण इन्हीं संत पुरुष पुनीत बापू के विषय में आप सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहले वह एक मुक्तिदाता है। सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान ने उनको ये वरदान 1975 में दिया था। दूसरा, 50 वर्षों से गुरु भक्ति कराते आ रहे हैं, एक भी शिष्य नहीं बनाया उन्होंने अपने जीवन में। सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। ज्ञानी है वह, पूर्ण तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं। विज्ञानी है, आयुर्वेद में वह पारंगत है। संस्कृत में प्रखर विद्वान है। प्रकृति परिवर्तन करना जानते हैं। प्रचार प्रसार से, मीडिया से दूर रहते हैं। 60 वर्षों से प्रतिदिन 12-15 घंटे की साधना करते जीवन बिता रहे हैं। 50 वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं किया है। पुनीत बापू ने वर्षों तक गिरनार के जंगल की गुफाओं में साधना की है। गिरनार वही स्थान है, सिंहों से भरा हुआ प्रदेश है। सिंहल द्वीप भी कह सकते हैं इनको। गिरनार साधना आश्रम की उन्होंने स्थापना की है। दत्तात्रेय भगवान और अन्य सभी देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त है। गिरनार जंगल शेर से भरा हुआ है, वही सिंह मानव है। जन्म स्थान उनका उत्तर प्रदेश है। ब्राह्मण शरीर है। त्रिकाल संध्या करते आए हैं। सूर्य उपासना करते हैं। प्रकृति पूजक है। सावित्री पूजा करते आए हैं। उनका जन्म कलयुग के अंत में हुआ है। वर्तमान समय सतयुग कलयुग की संधि काल का चल रहा है। इस विषय में मेरा एक वीडियो बना हुआ है, युग परिवर्तन, उसको आप देख सकते हो। अपने जीवन काल में संत श्री ने कभी भी धन स्वीकार नहीं किया, कोई भेंट स्वीकार नहीं करते, खुद की पूजा भी नहीं करवाते हैं। 45 वर्ष या उनसे अधिक समय से वो निस्वार्थ सेवा परोपकार में लगे हुए हैं। देश के वड़ा प्रधान मोदी जी को वड़ा प्रधान बनने का आशीर्वाद आज से 20 वर्ष पहले ही संत श्री पुनीत भगवान ने दे दिया था, और यह बात स्वयं देश के वड़ा प्रधान मोदी जी भी स्वीकार करते हैं। मुक्तिदाता का आशीर्वाद मिले उन्हें 45 वर्ष हो गए।
सभी को यही शिक्षा देते हैं कि सच्चे मुक्तिदाता सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान है। वो हमेशा लोकेशना से दूर रहे हैं। लाखों साधक है जिनको आध्यात्मिक अनुभूति कराते आए हैं। मुक्ति के मंत्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई चमत्कार उनके जीवन में घटित हुए हैं। यही मुक्तिदाता जीसस के पिता, कबीर के राम, नानक देव के वाहेगुरु है। बुद्ध का निर्माण, महावीर का मोक्ष है। ये आप लोग मुझसे संतों के गुण सुनना चाहते हैं तो मुझसे क्षमा करें, मेरे बश का कहाँ हूँ। अंत में यही कहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहूँगा। सद्गुरु पुनीत भगवान का एक पुत्र वही है जिसको जीसस यहोवा कह के बुलाते हैं, जिसको सेकंड कमिंग कह रहे हैं हम। संत पुनीत बापू गृहस्थी है, उनका परिवार है और ऋषि परंपरा से अपना जीवन व्यतीत करते आए हैं। उनका जीवन दर्शन अपने आप में एक प्रमाण दर्शाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था द सीक्रेट ऑफ 13, उसको देखोगे तो आपको ख्याल आएगा जीसस ने जो अपना जीवन जिए, जिस तरह से उन्होंने 12 शिष्य बनाए, जिस तरह से उनके 12 गोत्र है। कबीर ने 13वीं पीढ़ी का बात कही, नानक देव जी ने 11 गुरु शिष्य बने और 12वें में गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु बनाए। इसी तरह द सीक्रेट ऑफ 13 पढ़ोगे तो आपको ख्याल आएगा किस तरह से परमात्मा अपना विस्तार करने जा रहे हैं। सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान सर्वप्रथम पुनीत बापू के शरीर में प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए। अब ईश्वर अपना विस्तार करने जा रहे हैं। उन्हीं में 12 शिष्य बनेंगे उनके, जो धर्म के मार्ग पे लोगों को चलाएंगे। और 13वें के रूप में स्वयं ईश्वर कल्कि भगवान के रूप में प्रकट होगा। ये वही 13 है जिसकी नानक देव 13 कह के पुकारते हैं। सृष्टि चक्र आप मेरा वीडियो देखोगे तो अभी आप पाओगे किस तरह से 13 का गणित फिट बैठता है। बहुत जल्द सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान, जो कि पुनीत बापू के शरीर में विराजमान है, वो अपना विस्तार करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कौन इतना सौभाग्यशाली मानव मनुष्य पुत्र है जिनको उनकी सेवा करने का लाभ मिलता है, उनका शिष्य बनने का लाभ मिलता है। अपने भजन साधना में निरंतर लगे रहे, सद्गुरु से प्रार्थना करते रहे। आप सभी का कल्याण हो। मैं आप सभी को सच सच कहता हूँ, चाहे धरती या आकाश टल जाए, पर मेरी कही हुई बातें होके रहेगी। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप सच्चे साधक हो, धर्म के मार्ग पे चलने वाले हो, तो एक बार जरूर पूज्य संत श्री मुक्तिदाता पुनीत बापू का आशीर्वाद ग्रहण करें। आपका कल्याण होगा, मंगल होगा, ऐसी मैं कामना और प्रार्थना करता हूँ।